Artillery guns primed for fire. Air defense radars continuously scanning the skies. Command centers operating round the clock. India's brave soldiers stand firm, ready to defend the nation with fire and fury. Operation Sindoor's success dealt a massive blow to cross-border terrorism and its backers. But the Indian armed forces continue to remain on high alert, constantly vigilant and fully prepared to counter any threat along the borders in Jammu and Kashmir. तो हमको जो जो बताया गया था, जो जो टारगेट्स दिए गए थे, उनको हमने बढ़ चढ़ के ध्वस्त किया है। और आगे भी अगर ऐसा कुछ हुआ, हमारे देश की आन बान शान पे अगर आंच आती है, तो ये भारतीय सेना हमेशा उस चीज का मुंह तोड़ जवाब देगी। तो हमारा मेन काम फायर सपोर्ट देना होता है और उसमें हमको काफी काबिलियत है और हम हमेशा उस चीज को आगे तक लेके जाएंगे। मतलब जोश किस तरह का है जवानों के बीच में? जोश जवानों का मोरल बहुत हाई है। मतलब उन्होंने किसी भी मुश्किल परिस्थिति में जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर हैं और आगे भी रहेंगे। Launched on May 7th, Operation Sindoor was India's calculated response to the brutal terror attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir. In a meticulously coordinated operation, 9 terror-linked sites across Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir were precisely targeted and destroyed. Following the halt in military operations, the Indian Army showcased how indigenous weapons delivered precision artillery strikes with devastating accuracy, demonstrating the nation's evolved battlefield strategy and unwavering resolve. हम भारतीय सेना के आर्टिलरी के गनर्स हैं। यह वही गन है जिसने आतंकवादियों के ठिकाने पर भारी मात्रा में बमबारी करके उनके हौसलों को पस्त किया है। किस तरह से जो ऑपरेशन सिंदूर है उसमें आर्टिलरी का कितना अहम रोल रहा है? किस तरह से आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया? आर्टिलरी को वैसे गॉड ऑफ द वार बोलते हैं। इसका गोला जहां भी पड़ता है उधर दुश्मन के हाहाकार मच जाता है। हमने दुश्मन के सैन्य ठिकानों पर भारी मात्रा में बमबारी किया, जिससे उनके माहौल में अफरा तफरी मच गई। गोली उन्होंने चलाई थी पर धमाका हमने किया। ऑपरेशन सिंदूर वाज नॉट अ रिएक्शन, इट वाज अ कैलकुलेटेड एंड मिशन ओरिएंटेड स्ट्राइक। हमारा टारगेट बिल्कुल क्लियर था। एनिमी के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी पोस्ट जो इन्फिल्ट्रेशन में मदद कर रही हैं, उनको प्रिसाइज तरीके से डिस्ट्रॉय करना है। इसके लिए हमारी तैयारी पक्की थी। हमने मेंटली, लॉजिस्टिकली और फिजिकली अपने आप को तैयार किया था। हमारा जो गन क्रू है, उन्होंने अपनी पोजीशन, गन डाटा और एग्जीक्यूशन की इतनी तैयारी कर रखी थी कि गोला तो टारगेट पे आना ही था। हमारे पास भारतीय मेड अत्याधुनिक रडार्स थे, न्यू जनरेशन टारगेट एक्विजिशन इक्विपमेंट्स थे, मगर सबसे जरूरी चीज थी हमारे जवानों का जज्बा। After India's initial strike on terror targets, Pakistan responded with a swarm of drones and missile attacks aimed at Indian military positions. What followed was a dramatic aerial showdown, putting India's air defense to the test. At the heart of the defense was the Akash Tir system, an advanced indigenous shield developed under the Make in India initiative. Powered by early warning radars, the system intercepted and neutralized incoming drones mid-air with pinpoint precision, preventing any damage to intended targets. आप ठीक मेरे पीछे जो रडार देख रहे हैं वो एयर डिफेंस सिस्टम में एक अर्ली वार्निंग रडार है, जो कि लॉन्ग रेंज रडार है। और इस लॉन्ग रेंज की काबिलियत रखने के साथ ही ये दुश्मन को लॉन्ग रेंज से, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, यूएवी हो या आपका ड्रोन हो, उसको सर्च और डिटेक्ट कर सकता है। इस अर्ली वार्निंग रडार के द्वारा सर्च और डिटेक्ट करने के बाद में ये टारगेट का डाटा को हम हमारे कम्युनिकेशन सेंटर जो कि आकाश तीर है उसके द्वारा एफसीआर में भेजते हैं, फायर कंट्रोल रडार में। और फायर कंट्रोल रडार के साथ में लगे हुए 2 वेपन सिस्टम जो है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके उस पर्टिकुलर टारगेट को हवा में ही मार गिराते हैं। जब ये सारी रडार्स एक एयर सिचुएशन पिक्चर जो है सेंट्रली आकाश तीर सिस्टम के पास भेजती हैं, तो यहाँ पे हम कोलैबोरेट करते हैं सारी पिक्चर्स को और ये कंफर्म करते हैं कि एरियल ऑब्जेक्ट उस जगह पे उड़ रहा है, एयरबोर्न हो रखा है। जब वो एरियल ऑब्जेक्ट कंफर्म होता है उसके बाद यहाँ पे हम थ्रेट वैल्यूएशन करते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट एयरबोर्न हो रखे हैं इसमें से हमारे फ्रेंडली एयर कौन से हैं और हॉस्टाइल कौन से हैं। जैसे ही हमें पता चलता है कि कोई भी एयरबोर्न एयरक्राफ्ट ये एनिमी का है, हॉस्टाइल है, हम उससे नियरेस्ट जो वेपन लोकेशन है, उस एयरक्राफ्ट के नियरेस्ट वेपन लोकेशन, उसको अर्ली वार्निंग दे देते हैं कि ये आपका
आपको डेजिग्नेट किया जा रहा है, आप इसको डिस्ट्रॉय कीजिए। The L-70 air defense guns, vital to India's short-range aerial shield, also responded swiftly, intercepting any attempted intrusions. हमने पूरे ड्रोन जितने हमारी तरफ आए इनको हमने इफेक्टिवली इंगेज किया, न्यूट्रलाइज किया और इनको गिराया। हमारी तरफ से हमारा कोई भी मैन इक्विपमेंट किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, देयर वाज नो लॉस। हमारा जो आप देख पा रहे हैं ये एक गन आप देख पा रहे हैं, ये गन बहुत ही इफेक्टिव गन है। इसका रेट ऑफ फायर काफ़ी ज़्यादा हाई है और ये दिन और रात दोनों वक्त ट्रैक कर सकती है और इफेक्टिवली इंगेज कर सकती है। इस गन्स को जिस तरह आप पूछ रहे थे, इन गन्स को ऑपरेट रडार के साथ भी कर सकते हैं एंड विदाउट रडार भी कर सकते हैं। As India continues to strengthen its defenses, Operation Sindoor reaffirmed the nation's unwavering resolve to safeguard its sovereignty. Backed by advanced technology and an unyielding spirit, India's armed forces remain on high alert, ever ready to defend the nation against any threat.